नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के भीमबली के गदेरे में फटा बादल। केदारनाथ पैदल मार्ग का 30 मीटर का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। भारी मलबा आने से पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद। भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से घर ढहने से इलाकों में बाढ़ आने और कई नदियों में पानी बढ़ने से एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। राज्य आपदा प्रक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। तमिलनाडु फायर डिपार्टमेंट ने पुल के नीचे फंसे युवक को बचा लिया। ये शख्स पुल के नीचे सो रहा था। उसे तिरुचिरापल्ली की कोलिडम नदी में बढ़ते पानी की जानकारी नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने युवकों को बचाया है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से त्रिशूर जिले में 2000 से ज्यादा परिवारों के 6000 से ज्यादा लोगों को 124 रिलीफ कैंप में भेजा गया। पीछी बांध के शटर खोले जाने के बाद मनाली और कुरुमाली नदियां उफान पर हैं। असम में बाढ़ और केरल में भारी बारिश से भूस्खलन ने वैश्विक ध्यान केंद्रित किया है और भारत में 36 मौसम से जुड़े उपविभागों में से 25% अभी भी मानसून के मौसम के आधे समय में बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। मौसम विज्ञान के आंकड़ों के मुताबिक देश में जुलाई में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हुई है। पंजाब के मोगा में भारी बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर भी तेजी के साथ में बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर वर्निगल लेवल को पार कर चुका है और ऋषिकेश से निचले इलाके हरिद्वार लक्सर वाली में तटीय इलाकों में बढ़ते हुए पानी के जलस्तर से खतरा हो सकता है। अमरोहा में हसनपुर नगरपालिका में तेज बारिश के बाद लोगों ने चैन की सांस ली है। लगातार कई बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जर्जर मकान में रह रहे गरीबों में छाई मायूसी। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। राज्य में बारिश का दौर 6 अगस्त तक चलने के आसार हैं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से 22 साल की महिला और उसका बच्चा नाले में डूब गए। तनुजा और उसके 3 साल के बेटे प्रियांश गाजीपुर की कुड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। तेज बारिश में महिला फिसलकर नाले में गिर गई। बारिश की वजह से नाला भर गया था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में सामवलते नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ का पानी 2 दर्जन से ज्यादा घरों में घुस गया है। अचानक आई बाढ़ से कई घरों के सामान बह गए या फिर कीचड़ में खराब हो गए। टेहरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। सीएम ने आपदा प्रभावितों को दिया मदद का आश्वासन। अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। नई दिल्ली के हौज खास में भारी बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजधानी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। सड़क पर पानी की वजह से जगह जगह पर लोग फंसे रहे। प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों को मिला लेटर ऑफ परमिशन। इसी सत्र से शुरू होगी पढ़ाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र को मिला बड़ा तोहफा। नए मेडिकल कॉलेजों की अपील पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया लेटर ऑफ परमिशन। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक बने आईपीएस पीसी मीना। 1991 बैच के आईपीएस अफसर प्रेमचंद मीना हुए प्रमोट। एडीजी से डीजी पद पर प्रमोट हुए पीसी मीना और वर्तमान से एडीजी पुलिस आवास निगम के पद पर कार्यरत है मीना। यूपी में 4 आईपीएस हुए रिटायर। डीजी स्पेशल इंक्वायरी तनुजा श्रीवास्तव रिटायर हुई हैं और एडीजी ट्रेनिंग सुनील कुमार गुप्ता रिटायर हुए। एसपी रेलवे अष्टभुजा सिंह और एसपी महिला सुरक्षा रुचिता चौधरी हुई रिटायर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी अफसरों से मुलाकात कर उन्हें मोमेंटो भी दिया है। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही से कई गांवों में लाइट नहीं है। जेई लाइनमैन फोन तक नहीं उठा रहे। गर्मी ने परेशानी बढ़ा दी है। पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी लंग्स कैंसर के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। 1 लाख में 7 पुरुषों को लंग्स कैंसर हो रहा है तो वहीं 2 महिलाएं फेफड़े के कैंसर की चपेट में हैं। लखनऊ में अचानक खराब हुए मौसम के चलते दिल्ली से लखनऊ पहुंचा इंडिगो एयरलाइंस का विमान एयरपोर्ट पर कई चक्कर काटने के बाद भी लैंडिंग नहीं कर सका है। लखनऊ में विधानसभा सत्र के चौथे दिन हजरतगंज की तरफ आने वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है और इसके चलते यातायात विभाग ने विधानसभा मार्ग की तरफ आने वाले वाहन चालकों से वैकल्पिक रूट का प्रयोग करने की अपील भी कर डाली है। सीतापुर में गुमशुदा महिला को पुलिस ने परिवार से मिलाया और एक दिन पूर्व मथुरा से भटक कर आई थी महिला। मानसिक रोगी प्रतीत हो रही थी महिला। पुलिस की सतर्कता से वन स्टॉप सेंटर पर रोकी गई थी महिला।
लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बिजली व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। शहर के 50 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती हुई और करीब 10 लाख लोग बिजली की समस्या से परेशान हो गए। इन इलाकों में 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक बिजली कटौती हुई है। प्रयागराज में कुछ ही देर की बरसात में खुली नगर निगम की पोल। शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, कई घंटों तक रहा जलभराव। आम नागरिकों को करना पड़ा मुसीबत का सामना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हरदोई जिले के वकीलों की हड़ताल को लेकर जवाब मांगा है और सवाजपुर तहसील के एसडीएम को जवाब देने को कहा गया है। लखनऊ में बारिश और यातायात विभाग का अलर्ट जारी। डीसीपी यातायात आपको बता दें कि बंदरिया बाग में चौराहे पर खड़े होकर चलाया ट्रैफिक। बांदा में अगस्त से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा का बांदा डीएम ने संज्ञान ले लिया है और बांदा में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी भी लगेंगे। बुलंदशहर में कांवड़ियों का डीएम और एसएसपी ने किया स्वागत। बाल रूप भोले के साथ डीएम और एसएसपी ने खिंचवाई फोटो। डीएम और एसएसपी ने कांवड़ मार्ग का भी निरीक्षण किया है। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। वाराणसी के सराय नंदन में नियमित साफ सफाई न होने की शिकायत मिलने पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने एसडीएम सिटी से जांच करवाई थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 सफाई कर्मियों को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया है। बीएचयू के हॉस्टल में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी करने के लिए विशेष कमेटी बनाई जाएगी। ये पदाधिकारी समय समय पर हॉस्टल का दौरा करके चीफ प्रॉक्टर की रिपोर्ट देंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जज्बे को सलाम। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रियों की सेवा सहनशीलता को लेकर गाजियाबाद पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारी बारिश में भीगते हुए एसीपी थाना प्रभारी अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ कांवड़ियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आगरा में तेज बारिश में हुआ बड़ा हादसा। महिला बच्चे साथ गिरी गहरे नाले में। महिला की एक्टिवा में कार सवार ने मारी थी टक्कर। कार की टक्कर से मां और बच्चे समेत नाले में गिर गए। अलीगढ़ के खैर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कंटेनर ट्रक और इको गाड़ी भी आमने सामने भिड़ गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र में तेज बारिश के चलते बंधी टूटी है। बंधी टूटने से वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग आवागमन बंद हो गया है और पानी सड़क पर आ जाने से घंटों देर से आवागमन बाधित रहा। कुंवारी और बैरपन के पास 2 जगहों पर आवागमन बाधित हुआ है। सीतापुर में चली पुलिस विभाग की तबादला एक्सप्रेस। 2 इंस्पेक्टर सहित 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। संदना बिस्वा में उप निरीक्षकों का फेरबदल हुआ। महोली महमूदाबाद के अलावा कई थानों क्षेत्रों में भी फेरबदल की बात सामने आई है। बुलंदशहर में अभद्रता पर भड़के भाकियू महाशक्ति के सदस्य। जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। डॉक्टरों पर भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभद्रता का आरोप लगा। भाकियू कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी के बाहर किया प्रदर्शन। यूपीपीएससी प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक कुलसचिव पद पर भर्ती करने जा रहे हैं। आयोग की ओर से 38 कुलसचिव पद पर नियुक्ति की जा रही है। इस संबंध में अगले सप्ताह आयोग की ओर से विज्ञापन भी जारी किए जाने की तैयारी है। सीतापुर में कुएं में गिरकर अधेड़ की मौत हो गई। खेत में सिंचाई करने गया था अधेड़। खेत में बने कुएं में गिरा अधेड़। परिजनों ने पुलिस को दी पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकाला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा सभी संसाधन पूर्ण होने पर दी मान्यता। डॉक्टर विजेंद्र नाथ प्रधानाचार्य के नेतृत्व में सत्र 2024 से 25 के लिए 100 छात्र कर सकेंगे एमबीबीएस की पढ़ाई। अंबेडकर नगर जिला पंचायत में बिना टेंडर खोले हो रहा काम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिना टेंडर के अध्यक्ष ने अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह काम बांट दिया है। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला अस्पताल के गेट के बगल में पड़ा मिला शव। युवक की नहीं हो सकी है शिनाख्त। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आगरा एयरपोर्ट और कैंट स्टेशन को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी 10वीं का छात्र है और उसने फर्जी नाम से आईडी बनाकर डीजी कंट्रोल को धमकी भरा ईमेल भेजा था। कानपुर में लापता 4 वर्षीय मासूम का शव गड़ा मिला है। पशुबाड़े में आपको बता दें कि बीते दिनों परिजनों ने मासूम की दर्ज कराई थी गुमशुदगी। पुराने विवाद के चलते परिजनों ने चचेरी जेठ पर लगाया हत्या कर शव को गाड़ने का आरोप। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2 छात्राएं राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई हैं। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। दोनों के शरीर के टुकड़े ट्रैक पर ही बिखर गए और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए हैं।
सीतापुर में डीजल लेकर आ रहे ऑटो चालक को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा है। दबंगों ने ऑटो चालक पर किया जोरदार प्रहार। ऑटो चालक की मां ने पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर में युवक से दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। युवक से मारपीट करते दबंगों का वीडियो वायरल। वीडियो में युवक के साथ लोग मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। गंगों के मैनपुरा का बताया जाता है वायरल वीडियो। सीतापुर में चोरों ने बनाया भाजपा नेता के घर को निशाना। घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लापता हो गई। भाजपा पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के घर से चोरी हो गई। ताबड़तोड़ बाइक चोरी की वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीतापुर में अधेड़ की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने किया दुस्साहसिक वारदात को अंजाम। मामूली कहासुनी में दो पक्षों में हुआ विवाद। गांव में हुई वारदात के बाद इलाके में सनसनी। घटना के काफी देर बाद पहुंची पुलिस। सहारनपुर में कांवड़ियों के काफिले पर हेलीकॉप्टर से अधिकारियों ने की पुष्प वर्षा। डीएम मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने की पुष्प वर्षा। दोनों अधिकारियों की ओर से आपको बता दें कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई थी। मैनपुरी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को पैर में गोली लग गई है। बिचवा थाना के भविचंदपुर गांव में चोरी की थी और जेवरात, बंदूक, नकदी चुरा कर गए थे बदमाश। तमंचा, कारतूस और चोरी की बंदूक इनके पास से बरामद हुई है। बांदा में जनपद न्यायाधीश ने आपको बता दें कि मृत्युदंड की सजा सुनाई है। पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में सुनाई सजा। सजा के बाद आपको बता दें कि हत्या के आरोपी को फांसी की सजा मिली है। अक्टूबर 2020 को शक के चलते हुई थी हत्या। धारदार हथियार से काटी थी पत्नी की गर्दन। बुलंदशहर में PMKVY आरपीएल में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा और प्रशिक्षण ले रही छात्राओं का सेंटर संचालक ने लिया फोटो। मुस्लिम युवतियों से दिलाई जा रही थी परीक्षा और 3 दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ किया गया फर्जीवाड़ा। प्रयागराज में मैजिक वैन पलटने से हादसा हो गया है। आधा दर्जन कांवड़िए हादसे में घायल हो गए हैं। गाड़ी में बैठे थे 16 कांवड़िए, 5 की हालत नाजुक है। ऊपर दहा पेट्रोल पंप के सामने हादसा हुआ। महाराजगंज में भारत नेपाल के सोनौली सीमा से 3 घुसपैठी गिरफ्तार हो गए हैं। 2 चीनी नागरिक सहित 1 तिब्बती शरणार्थी गिरफ्तार हुआ है। विदेशी नागरिकों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ में एसटीएफ ने प्रयागराज में पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर जा रहे थे 3 तस्कर और एसटीएफ ने 2 कुंतल गांजे के साथ में तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ बताई जाती है। लखनऊ में महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। बारिश के दौरान हुए जलभराव में मस्ती करने पहुंचे दबंग युवकों ने महिला के साथ अभद्रता कर डाली। युवकों ने महिला को छूने का प्रयास किया, जिससे मोटरसाइकिल से युवक और महिला पानी में ही गिर पड़े। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में परिधि हॉस्पिटल के संचालक द्वारा खाली पार्क को अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल बनाया गया है। लोगों ने पार्क से अवैध कब्जे को खाली करवाने के जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है। अलीगढ़ में कांवड़ियों के पीछे से 2 बाइक सवारों ने टक्कर मार दी और इस कारण से उनकी कांवड़ खंडित हो गई। घटना के बाद कांवड़िए गुस्से में आ गए। उन्होंने बाइक सवारों को घेर लिया है। सीतापुर में विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया है। शिकायतों की जांच करने आई टीम के जाने के बाद तलमलाए ग्राम प्रधान, उसके बेटे और साथियों ने शिकायतकर्ता को जमकर पीटा है। जालौन में पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने कई खामियां देखी हैं, जिसको लेकर उन्हें सुधारने के आदेश भी दिए गए हैं। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के द्वारा बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। चंदौली में खुलेआम रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। निलंबन के बाद बहाली होने पर सिपाही से पैसा लिया जा रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई भी कर डाली है। पीलीभीत में खुद को लेखपाल बताकर जनता पर रौब झाड़ रहा लेखपाल का पति विवेक राजपूत। लेखपाल के पति ने गांव में खुद को लेखपाल होने की बात कहकर जनता के बीच भाषण तक दे डाला है। अमरोहा में सीडीओ अश्विनी कुमार ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत अमरोहा की बगद नदी की खुदाई का कार्य कराया जाएगा और इस नदी में बरसात के पानी को रोकने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। वीडियो ने बताया कि पौधारोपण जो जिले में कराए जा रहे हैं उसको लेकर भी अहम बातें कही गई है। देवरिया में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर को साफ, स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के हेतु अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने पालिका कैंपस से कूड़ा रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। महाराजगंज में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट के बाद घर में आग लग गई, छत उड़ गई है और घटना में खाना बना रही महिला गंभीर रूप से झुलस गई है।
हमीरपुर में व्यापारी के घर से बेसमेंट में बने कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। बेसमेंट की छत को तोड़कर दमकल कर्मी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है और आग पर काबू पा लिया गया है। मेरठ में डीएम एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से की कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। फूलों की बारिश कर किया कांवड़ियों का भव्य स्वागत। अमरोहा में अहरौला तेजवन के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर से शिव भक्त सहित 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। हरिद्वार से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे शिव भक्त। मथुरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आसफ ने हिंदू नाम रखकर हिंदू युवती को फंसाया है। पुलिस तक पहुंचा लव जिहाद का मामला। हिंदूवादियों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। परिजनों ने थाना गोविंद नगर में शिकायत की है। अमरोहा में कॉलोनी के गार्ड की पिटाई। महिला समेत 2 ने गार्ड को बेरहमी से पीटा है। कॉलोनी गेट पर एंट्री करने के लिए टोकना पड़ा भारी। एंट्री करने पर भड़की महिला और उसका साथी, मारपीट का वीडियो आया सामने। अमरोहा में फॉर्च्यून की दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रही शराब। अवैध रूप से शराब बेचने पर मोहल्लेवासियों में गुस्सा। मोहल्लेवासियों ने पुलिस आबकारी विभाग लगाए आरोप और पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आगरा में दरी गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते गोदाम की छत टूट गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ में लैपटॉप मोबाइल चलाते मिले बंदी। जेल से पेशी पर आए थे बंदी। न्यायालय से मिली शिकायत के बाद एक्शन की बात सामने आ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुछ खास खबरों का रुख कर लेते हैं। रायपुर से खबर है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री के बस्तर प्रवास का कार्यक्रम स्थगित किया गया। अगले जनता दर्शन की जानकारी जल्द ही की जाएगी साझा। मुख्यमंत्री के बस्तर प्रवास का कार्यक्रम स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर भी रायपुर से, जहां पर जगदलपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय दोपहर 2:30 बजे तक जगदलपुर में रहेंगे सीएम। विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। जगदलपुर में राजस्व कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई का होगा शुभारंभ। जिला स्तरीय महिला सम्मेलन समारोह में शिरकत भी करेंगे। और अगली खबर आपको रायपुर से ही बताते हैं, जहां पर आज राज्यपाल रमेन डेका का दिल्ली का दौरा है। नई दिल्ली में राज्यपाल सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। 1 से 3 अगस्त तक आयोजित होगा सम्मेलन। रायपुर से अगली खबर, इलाज के बदले पैसे लेने के मामले में एक्शन। आयुष संचालनालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। आरोपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह से 7 दिनों में मांगा जवाब। सिविल सेवा नियम 1966 के तहत हो सकती है कार्रवाई। और अगली खबर भी रायपुर से, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ का दौरा है और 3 अगस्त को रायपुर आएंगे नितिन नवीन। निगम मंडलों में नियुक्तियों का हो सकता है ऐलान। संगठन की बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला। दिल्ली में सीएम साय की सहमति बनने की खबर। राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा में बन सकती है सहमति। रायपुर में फिर से शुरू होगा सहायता केंद्र। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री सुनेंगे जनता की समस्याएं। श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे समस्याओं का निराकरण। 2 अगस्त को कार्यकर्ता जनता से मुलाकात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। विधानसभा सत्र के कारण सहायता केंद्र कर दिया गया था स्थगित। सहायता केंद्र के माध्यम से मंत्री विभागों में करते हैं जन सुनवाई। अगली खबर भी रायपुर से, जहां रक्षाबंधन के पहले महिलाओं को उपहार देंगे सीएम। सीएम साय करेंगे महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त जारी। महतारी वंदन ऐप की भी होगी लॉन्चिंग। ऐप के माध्यम से प्रति माह किए गए भुगतान जानकारी। हितग्राही की असामयिक मृत्यु की भी प्राप्त होगी जानकारी। जगदलपुर के महिला सम्मेलन समारोह में करेंगे घोषणाएं। 3061 महिला स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ का मिलेगा लोन। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं,
चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुलाब चंद कटारिया की रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया। आज दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। गुलाब चंद कटारिया ने कल ली थी शपथ। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक पद की शपथ ली थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको चंडीगढ़ से ही बताते हैं, जहां पर हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल। 8 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, 4 एचसीएस अधिकारी भी बदले गए हैं। प्रदेश सरकार ने जारी किया तबादला आदेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। फरीदाबाद से अगली खबर, जहां नेशनल हाईवे तालाब में तब्दील हो गया। 2 घंटे बारिश ने खोली पोल। बारिश होने के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। नेशनल हाईवे 19 की सर्विस रोड बनी तालाब। पानी में बच्चे ले रहे स्विमिंग पूल का मजा। वाहनों को जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। आगरा से खबर है, जहां पर रेलवे कंट्रोल रूम में लगी आग। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल का है कंट्रोल रूम। आगरा कैंट स्थित डीआरएम कार्यालय में है कंट्रोल रूम। मध्यरात्रि लगी कंट्रोल रूम में आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जाती है और आरपीएफ कंट्रोल सेक्शन जलकर राख हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ा नुकसान होने की भी बात सामने आई है। रेल संचालन पर असर पड़ने की भी आशंका नजर आ रही है। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल का कंट्रोल रूम है और आगरा कैंट स्थित डीआरएम कार्यालय में है कंट्रोल रूम। अगली खबर कासगंज से, जहां पर 44 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दोपहर के खाने से हुई फूड पॉइजनिंग। खाना खाने से छात्रों का पेट दर्द हुआ। अध्यापकों ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। 26 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 18 बच्चों का चल रहा विनायक अस्पताल में इलाज। और आपको बता दें, अशरफी ग्राम उद्योग एनजीओ ने दिया खाना। एसडीएम फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। फूड इंस्पेक्टर ने खाने का नमूना भी लिया है। जालौन से अगली खबर, खाली प्लॉट में मिला युवक का शव। खेत में पड़ा शव देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया का यह पूरा मामला बताया जाता है। खेत में पड़ा शव देखकर लोगों में हड़कंप मचा। सिद्धार्थनगर से अगली खबर आपको हम बता दें, डीएम ने बीएसए कार्यालय का किया निरीक्षण। दफ्तर में मौजूद नहीं मिले बेसिक शिक्षा अधिकारी। दफ्तर में अधिकारी न मिलने पर डीएम नाराज नजर आए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं देवेंद्र कुमार पांडे। बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे जिला अधिकारी। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन में आग लग गई। बड़ा हादसा होने से बचे। वैन में सवार थे 10 बच्चे। कुछ ही देर में स्कूल वैन बनी आग का गोला। पंडित नगला बाईपास पर हुआ हादसा। दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल जा रही थी वैन में गड़बड़ी होने की आशंका। ड्राइवर ने बच्चों को सुरक्षित वैन से बाहर उतारा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नगला बाईपास की पूरी घटना है। अगली खबर सीतापुर से, जहां विकास भवन के सामने सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पेसावा विकास खंड में तैनात सफाई कर्मी से मारपीट के बाद सफाई कर्मी ने किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने पुलिस पर एफआईआर न दर्ज करने का आरोप लगाया है और 24 दिन पहले ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मी से मारपीट हुई थी। सीतापुर में विकास भवन के सामने चल रहा प्रदर्शन। अगली खबर लखनऊ से, जहां एसीपी के तबादले हो गए हैं। अनिल विक्रम सिंह बने एसीपी गाजीपुर। राधा रमन सिंह बने हैं एसीपी विभूतिखंड और रजनीश वर्मा बने हैं एसीपी मोहनलालगंज। अभय प्रताप मल को एसीपी कैंट बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अगली खबर मथुरा से, जहां घर में रखे सिलेंडर में गैस लीक होने से हादसा हो गया। परिवार के 6 लोग झुलसे हैं। तो अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 6 लोग परिवार के झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घर में रखा हजारों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल ने घर में लगी आग पर काबू पाया। तहसील छाता इलाके के वाल्मीकि मोहल्ले की पूरी घटना बताई जाती है।
और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का